कक्षा 10 विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 धातु का परिष्करण अर्थात विशुद्धिकरण उदाहरण सहित समझाओ इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न में हम धातु का परिष्करण यानी धातु का विशुद्धिकरण उदाहरण सहित समझेंगे। पहला पॉइंट, धातु में से अशुद्धि दूर करके 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की पद्धति को धातु का परिष्करण कहते हैं। इसकी प्रचलित पद्धति विद्युत अपघटन है। इसका अर्थ होता है कि धातु में से अशुद्धि दूर करके 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की पद्धति को धातु का परिष्करण अथवा धातु का विशुद्धिकरण कहते हैं और इसकी प्रचलित पद्धति है विद्युत अपघटन। अगला पॉइंट, विद्युत अपघटन पद्धति Cu, Zn, Al, Ag, Au जैसी धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि Cu यानी कॉपर, Zn यानी जिंक, Al यानी एल्यूमिनियम, Ag यानी सिल्वर, Au यानी सोना जैसी धातु का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण विद्युत अपघटन पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातु का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण विद्युत अपघटन पद्धति द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, इस पद्धति में जिस धातु का परिष्करण करना है उस धातु के लवण का जलीय विलयन विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में पात्र में लिया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि इस पद्धति में जिस धातु का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण करना है उस धातु के लवण का जलीय विलयन विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में पात्र में लिया जाता है। अगला पॉइंट, और जिस धातु का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण करना है उस धातु की एक अशुद्ध छड़ और उस धातु की एक शुद्ध छड़ को लिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जिस धातु का विशुद्धिकरण यानी परिष्करण करना है उस धातु की एक अशुद्ध छड़ और एक शुद्ध छड़ को लिया जाता है। अगला पॉइंट, अशुद्ध धातु की छड़ को बैटरी के धन ध्रुव के साथ जोड़ने से एनोड की तरह काम करती है। इसका अर्थ ये होता है कि अशुद्ध धातु की छड़ को बैटरी के धन ध्रुव के साथ जोड़ने से एनोड की तरह काम करती है। अगला पॉइंट, और शुद्ध छड़ को बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जोड़ने से कैथोड की तरह काम करती है। इसका अर्थ ये होता है कि धातु की शुद्ध छड़ को बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जोड़ने से कैथोड की तरह काम करती है। अगला पॉइंट, फिर इस विद्युत विभाज्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है और अशुद्धि पात्र की तली में एनोड के ठीक नीचे जमा होती है। इसलिए उसे एनोड पंख अथवा एनोडिक पंख कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि फिर इस विद्युत विभाज्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है और अशुद्धि पात्र की तली में एनोड के ठीक नीचे जमा होती है। इसलिए इसे एनोड पंख अथवा एनोडिक पंख भी कहते हैं। इस प्रकार से हमें धातु में से अशुद्धि दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब इसे हम आकृति द्वारा समझेंगे।
विद्युत अपघटन पद्धति कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातु का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण हम विद्युत अपघटन पद्धति द्वारा करते हैं। इस पद्धति में जिस धातु का विशुद्धिकरण करना है यानी परिष्करण करना है, उस धातु के लवण का जलीय विलयन विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में एक पात्र में लिया जाता है। जैसा कि अगर हमें कॉपर यानी Cu का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण करना है तो कॉपर धातु हो ऐसा एक लवण का जलीय विलयन हमें विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में पात्र में लेना पड़ता है। तो हम कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में पात्र में लेते हैं और जिस धातु का विशुद्धिकरण यानी परिष्करण करना है उस धातु की एक अशुद्ध छड़ और उस धातु की एक शुद्ध छड़ को लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें कॉपर का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण करना है, इसलिए हम कॉपर की एक अशुद्ध छड़ और एक कॉपर की शुद्ध छड़ को लेंगे। कॉपर की अशुद्ध छड़ को हम बैटरी के धन ध्रुव के साथ जोड़ते हैं, इसलिए कॉपर की अशुद्ध छड़ एनोड की तरह काम करती है और कॉपर की शुद्ध छड़ को हम बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जोड़ते हैं तो कॉपर की शुद्ध छड़ कैथोड की तरह काम करती है। फिर इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर धातु कैथोड पर जमा होती है, यानी कि शुद्ध कॉपर धातु इस कैथोड पर यानी ऋण ध्रुव पर जमा होती है और अशुद्धि पात्र की तली में एनोड के ठीक नीचे जमा होती है, इसलिए इसे एनोड पंख अथवा एनोडिक पंख कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है और अशुद्धि पात्र की तली में ही रह जाती है। इस प्रकार धातु में से अशुद्धि दूर होती है और हमें 100% शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस पद्धति को हम विद्युत अपघटन पद्धति कहते हैं और इस विद्युत अपघटन पद्धति द्वारा हम धातु का परिष्करण यानी विशुद्धिकरण कर सकते हैं। थैंक यू।